हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं लेकर आई हूँ DSSB कोर्ट अटेंडेंट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका एग्ज़ाम रिव्यू। ये एग्ज़ाम 1 जून से 30 जून तक है और उनके फॉर्म सितंबर 25 में भरे गए थे, बट एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं। तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताती हूँ। ये मैं DSSB का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री में क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या नहीं लेके जाते, वो सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। और उसके बाद अंदर जाने का, एंट्री तक का क्या क्या होता है चीज़ें, वो प्रोसेसिंग बताऊँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी पेपर का ही बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको एक तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना होता है, बस सिर्फ यही लेके जाना होता है। और इसमें एक बहुत ही जो ख़ास रूल है वो है ये कि इसमें शूज़ बिल्कुल भी पहन के नहीं जाते हैं। अगर आप शूज़ पहन के जाते हैं तो आपको शूज़ जो सेंटर होता है, एग्ज़ाम सेंटर, उसके बाहर ही निकालने पड़ते हैं। अंदर आपको फिर नंगे पाँव ही जाना पड़ता है। कल सेंटर पे ऐसे ही हुआ था, सारे जितने भी बच्चे शूज़ पहन कर आए थे तो उन्होंने सबने शूज़ बाहर निकाले थे और सॉक्स भी निकलवा देते हैं, बिल्कुल नंगे पाँव अंदर जाते हैं। तो इसलिए आप अगर शूज़ पहन के जा रहे हैं घर से तो अपने स्लीपर्स भी रख के ले जाएं ताकि आप अंदर स्लीपर्स पहन के जा सकें। और DSSB का एक जो रूल है दूसरा है वो ये है कि इसमें जो स्लीव्स होती हैं इतनी, वो हाफ स्लीव्स ही चलती हैं। अगर फुल स्लीव्स होती हैं पहले वो लोग कैंची से कट कर देते हैं, बट अभी तो वो टेप से चिपका देते हैं। तो इसलिए बता रही हूँ हाफ स्लीव्स ही पहन के जाना है। ये रूल उसमें भी लिखा होता है, हमारे जो एडमिट कार्ड होता है उसमें भी लिखा होता है, स्लीपर्स वाला भी और हाफ स्लीव्स टी-शर्ट और शर्ट का भी, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। और जो हमारा, आपको तो ये तो पता ही है कि क्लिप वगैरह और बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वही सब, मतलब सब कुछ अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें बता दी मैंने और शूज़ वगैरह का भी बता दिया। फिर उसके बाद जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो एडमिट कार्ड देखेंगे और आधार कार्ड देखेंगे। आधार कार्ड का अगर आपका जैसे पैन कार्ड का एक कवर होता है ना, आधार कार्ड का अगर वो कवर वाला है तो उसको भी अंदर नहीं ले जाने देंगे, उसको वो बाहर रखवा देंगे। तो इसलिए आप ऐसे ही आधार कार्ड ले जाना। और अगर आपका लेमिनेशन वाला है तो कोई बात नहीं, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर बस वो दो ही चीज़ ले जाने देते हैं। इसमें वैसे फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसलिए फ़ोटो मत ले जाना। तो बस ये दो ही चीज़ ले जानी है। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, पहले बाहर चेकिंग करेंगे वो, फिर अंदर भेज देंगे। फिर अंदर गर्ल्स के और बॉयज़ की चेकिंग होती है, वो सब होएगी चेकिंग वगैरह, ठीक है। चेकिंग होने के बाद अभी मैंने बताया वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी नहीं ले जाने देंगे, बट पानी की वाटर बोतल जो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है वो आप ले जा सकते हैं आराम से। वैसे हमारे सेंटर पे था पानी का, मतलब था, कहीं कहीं पर नहीं होता है, थोड़ा गंदा होता है, कुछ लोग नहीं पीना पसंद करते हैं बाहर का, तो वो अपनी वाटर बोतल ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर चेकिंग होने के बाद आपका एडमिट कार्ड और जो हमारा आधार कार्ड होता है उसकी फ़ोटो खींचती है कैमरे में। इसमें इस एग्ज़ाम में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि जो कैमरे मैन होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र जिनको बोलते हैं, वही फ़ोटो क्लिक करते हैं। जो अंदर हमारी एंट्री होती है वहाँ पर तो होती ही होती है। इसमें एंट्री जब हमारी चेकिंग हो जाती है उसके बाद वो लोग फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटोग्राफ़र जो होते हैं हमारे वो लोग, ठीक है। और वो हमारे लेफ़्ट हैंड, जो हमारा एडमिट कार्ड होता है उसको ऐसे ऐसे, और लेफ़्ट हैंड में यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड होता है उसके साथ वो फ़ोटो खींचते हैं। दैन आप फिर अंदर जा सकते हैं, फिर एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जो भी हमारा वेरिफिकेशन होता है फ़ोटो वगैरह का, आधार कार्ड का, वो सब होके उसके बाद आपका फिर आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, आप जितने बजे पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये वाला जो एग्ज़ाम है 2.5 घंटे का है, और 2.5 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और इसका एक और प्रोसेस है वो अभी मैं बताती हूँ। और जो DSSB वाला जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपके 4 सेक्शन है, फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश, फिर हमारा GK GS और फोर्थ है हमारा मैथ। तो 25 25 25 25 टोटल होगा 100 क्वेश्चन। 4 सेक्शंस हैं इसमें। इसमें सेक्शंस 25 तो है, बट जैसे हिंदी है तो उसमें पहले आपके 15 क्वेश्चन का आएगा सेक्शन। उसके बाद जब आपके 15 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 कर दिए तो आप उसको सबमिट करो, देन यस करो। उसके बाद आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन तब आएंगे। टाइमिंग का इसमें सेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें सेक्शन वैसे डिवाइडेड है जो हमारे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर जो हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी के हो गए उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे हिंदी के ही। फिर आप उसमें से आपको जितने आते हैं उनको या फिर सारों को सोल्व करके
फिर देन सबमिट करो। फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश, उसमें भी सेम प्रोसेस है, पहले 15 क्वेश्चन फिर 10, फिर अगेन GK GS में भी 15 10 एंड मैथ में भी ऐसी है 15 एंड 10। इस तरह से आपको बार बार सबमिट करना पड़ता है। और अगर तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैथ इसमें सबसे लास्ट में है, मैथ के क्वेश्चन 25 है। और जो हमारे स्टार्टिंग के हैं हिंदी, इंग्लिश और GK, आप इनको आराम से, जिनको मतलब बिल्कुल याद रहता है फिंगर टिप्स ऑन टिप्स, तो वो तो मतलब 10 मिनट में ही पूरा पेपर कर देंगे स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो मैथ के लिए तो आपको मतलब इतना टाइम मिलेगा, और जिसको मैथ बिल्कुल परफेक्ट है तो वो तो मतलब आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में भी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, बहुत फाइनली 100 के 100 क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल सब कुछ आता है तो वो कर सकता है। 2.5 घंटे मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। तो ये वाली चीज़ें हो गई फाइनल। अब मैं बताती हूँ आपको जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उससे रिलेटेड बातें। अभी एक चीज़ हो रहा है, हाँ, तो जब हमारा और DSSB में एक हमारा जैसे फ़ोटो जिस पे हमारा एडमिट कार्ड पे सेम लगा होता है, उसके जैसे ही एक और शीट मिलती है, अटेंडेंस शीट बोलते हैं उसको। अटेंडेंस शीट पहले तो आपने देखा होगा कि एक साइड में फ़ोटो है, सिग्नेचर होता है, और देन वहाँ पे साइड में सिग्नेचर और थंब का होता है। ये थोड़ी शीट बिल्कुल इतनी होती है जितना हमारा एडमिट कार्ड बड़ा होता है, उस पर आपकी फ़ोटो होती है। उसमें आपको एक तो क्रॉस साइन करना होता है लेफ्ट साइड में, दैन नीचे हमें रोल नंबर और नाम लिखना होता है, फिर एक और साइन करना होता है। फिर पीछे इसमें लिखा होता है कि ये जो भी मैंने फिल किया है वो सब बिल्कुल करेक्ट है, उसको हिंदी में ऊपर लिखना होता है, और देन नीचे इंग्लिश में भी लिखना होता है। सेम ऊपर उन्होंने लिखा होता है वही हमें नीचे लिखने के लिए मिलता है, और फिर उसके बाद नीचे भी साइन करना पड़ता है। और जो जहाँ पर फ़ोटो होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको अपना सब नंबर और कंप्यूटर नंबर जो भी है आपका वो लिखना होता है। तो ये सब तो जो प्रोसेस था वो मैंने स्टार्टिंग का बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आए थे किस किस तरह से आए थे, कितने कितने आए थे। तो सबसे पहले हमारा हिंदी का था, तो हिंदी की मैं बताती हूँ। तो प्राइवेसी के शायद 2 क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्ट अभी मेरे को नहीं याद है, पर 2 तो थे। फिर है अनेकार्थी शब्द के लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। लगभग मैं बता रही हूँ, एक भी हो सकता है। जैसे इन्होंने एक वर्ड दिया था, मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं याद नहीं है, विधि करके कुछ था, तो उसका अर्थ पूछा था शायद। और शायद एक था और तत्सम से 3 से 4 क्वेश्चन थे। जैसे कि इन्होंने पहले तो ये पूछा था कि दीपक का तद्भव क्या होता है, ठीक है। और एक बार इन्होंने पूछा था कि उन्होंने कोई शब्द दे दिया, ऑप्शन में पूछा था कि ये तद्भव तत्सम इनमें से कौन सा है, इस तरह से। तो मतलब तद्भव तत्सम के आ जाते हैं आराम से क्वेश्चन। उसके बाद है फिर लोकोक्ति के 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लोकोक्ति मुझे अभी याद नहीं है वो ठीक से क्या पूछी थी, मतलब पर पूछी थी। और मुहावरे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक मुहावरा तो मुझे याद है, वो था काठ पर उल्लू, कुछ ऐसा था वो। और मेरे अभी कैमरे में फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। और फिर हाँ, मुहावरे का बताया मैंने अभी भी पता नहीं, ये कैमरा कभी कभी ऐसे चिक 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 करता रहता है, जैसे कि लाइट पीछे चिक 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 कर रही हो। तो या उसके बाद मुहावरे मैंने ना एक पेपर बनाया था, ये देखो, इसी पे मैंने लिखा है। उसके बाद है मुहावरे। यार ये कैमरा मुझे परेशान कर रहा है, जैसे पेपर ऊपर करती हूँ तुरंत हिलने लग जाता है। मुहावरे भी आपके 1 से 2 आए थे, पेपर नीचे करती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। ओके, उसके बाद है फिर हमारे मुहावरे। देखो कैमरा को इग्नोर करना, मेरी बातों पे फोकस करना, क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुहावरे मैं बता चुकी हूँ, 1 से 2 मतलब आते हैं। और कारक हाँ बता दिया मैंने। कारक हमारे ऐसे पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते कि ये कौन सा कारक है, कि इस कारक का नाम बताओ। मतलब मेरे में तो नहीं ऐसे पूछा था, उन्होंने ऐसे पूछा था। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उन्होंने पूछा राम डैश खाना खा लिया, तो उसके ऑप्शन दे दिए का, की, ने या पर, इस तरह से। तो उसमें जैसे आएगा राम ने खाना खा लिया, तो ने की जगह वो डैश करके दे देंगे। तो इस तरह से जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वे बहुत ही ईजी थे, उसको तो आप मतलब बहुत ही आराम से 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो, इतना ईजी था वो। उसके बाद हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तद्भव तत्सम से रिलेटेड कारक
कारक मतलब कारक से रिलेटेड ज़्यादा आता है, और सिंपल सेंटेंस जैसे होता है उसमें जैसे काकी के वाले जैसे राम बाजार को गया, इस टाइप से, तो को वो कर देंगे डैश, और फिर आपको फिल करना है। बहुत आसान होता है। इसके लिए तो अगर आप हिंदी पढ़ी भी नहीं होगी तो भी कर दोगे, इतनी आसान आई थी। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य, इनमें ऐसा आता है जैसे 4 वाक्य दे दिए तो उसमें से कौन सा करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। उसके बाद विलोम शब्द, जैसे कि इन्होंने कुछ दे दिया सेंटेंस, उसमें एक विलोम शब्द लिख दिया तो उसका मतलब विलोम करके लिखना है क्या बनेगा। जैसे राम ने ठंडा पानी पिया, तो ठंडा का विलोम शब्द लिखो, इस टाइप से। फिर हमारा पैसेज आता है 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब पैसेज के हमारे, और रीअरेंज सेंटेंस भी आते हैं, ये भी शायद 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और विशेषण, क्रिया विशेषण, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा पैसेज था वो मेरा आया था किसान, मतलब जो किसान होते हैं उससे रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, इंग्लिश पे। अगर कुछ छूट गया होगा 1-2 करके ही आते हैं, और इतना टफ नहीं आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 30 जून तक भी है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपका सेंटर कहाँ पे गया है, या फिर आपका एग्ज़ाम हो गया, या फिर आगे की डेट पे कब है। और उसके बाद है इंग्लिश का तो हमारे आर्टिकल के क्वेश्चन आए थे, संविधान के क्वेश्चन भी आए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और नीति निर्देशक जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है, और जो हमारे संघ और राज्य होते हैं वो हमारे कौन से संविधान के भाग में होते हैं, वो आए थे। पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो एक पर्वत श्रृंखला का नाम उसमें कुछ पूछा था उन्होंने। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। इकोनॉमी के क्वेश्चन भी आए थे, शायद 1-2 करंट वाले भी थे। करंट हमारा 2025 का आ रहा था, और 26 का शायद 1 क्वेश्चन था या 2 क्वेश्चन थे। 25 का ज़्यादा पूछा था। 25 में जैसे कि किसी ने अपनी बुक लॉन्च की होगी, मतलब तो उसके राइटर का नाम, इस तरह से मई में हुई थी वो, तो 25 के भी मतलब थे क्वेश्चन, और 26 के 1 या 2 क्वेश्चन था, और 1-2 मतलब योजना टाइप के क्वेश्चन थे। और ये मेरी जो कैमरा की प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर करो। और हिस्ट्री का क्वेश्चन एक तो था कि 1857 जो हमारा विद्रोह हुआ था उसमें जो मतलब पूरा हो गया था, उसमें फिर भारत का सम्राट कौन कहलाया था, इस तरह से। और जो हमारा असहयोग आंदोलन था उस रिलेटेड था। और 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा, उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। मतलब कुछ टाइटल दे रखे थे कि वो उसमें से वो उसके कौन सा रिलेटेड होगा, उस टाइप से। मिसमैच जो था वो इनकरेक्ट करना था, और जो करेक्ट वाला था, जो मैच वाला था उससे रिलेटेड, वो करेक्ट था उसका आंसर। और साइंस के लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो DNA से रिलेटेड था मेरा, और कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड भी था, और एक और था शायद केमिस्ट्री का था, वो मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा। तो मैथ्स का बताती हूँ। मैथ्स में आया था हमारा ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे, एवरेज के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आराम से थे, एंड पाइप एंड जो पाइप वाले होते हैं, नल टंकी वाले, वो वाले 2 से 2 क्वेश्चन थे। यहाँ परसेंटेज के लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं। और जो CISI था वो 2 से 3 क्वेश्चन थे, और ट्रेन वाले भी 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, और DI का जो हमारा 1 क्वेश्चन था, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन था वो। सिंप्लीफिकेशन का भी 1 क्वेश्चन था। मिक्सचर का हमारा 1 क्वेश्चन था, और जो नंबर सिस्टम है वो भी हमारे 2 क्वेश्चन थे। और देखो प्लीज़, कैमरा की जो दिक्कत है उसको मुझे इग्नोर करना प्लीज़। तो इंग्लिश का रह गया था, इंग्लिश का बताती हूँ मैं। इंग्लिश में आता पैसेज 5 क्वेश्चन थे, अपोजिट वर्ड 2 क्वेश्चन, एंटोनियम भी 2 क्वेश्चन, रीअरेंज सेंटेंस 2 क्वेश्चन, आर्टिकल के 1 क्वेश्चन आया था मेरा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला भी 1 आया था, फिल इन द ब्लैंक्स लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव वॉइस का मेरा 1 क्वेश्चन था, फ्रेज का भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मेरा 1 क्वेश्चन आया था, और सिनोनिम्स 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग्स मतलब कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, सेंटेंस में दे दी बड़ी बड़ी स्पेलिंग, इसमें से कौन सी करेक्ट है, उस तरह से पूछा था। सेंटेंस, हाँ, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन सेंटेंस के दिए थे। सेंटेंस कैसे दिए थे, जैसे उन्होंने 4 सेंटेंस दे दिए,
तो उन्होंने ऊपर लिखा था कि इसमें से फ्यूचर सेंटेंस या टेंस कौन सा है, तो वो टिक करना है। और एक ऐसे ही पूछा था कि पास्ट टेंस इन 4 सेंटेंस में से कौन सा है, तो ऐसे दो क्वेश्चन ऐसे दिए थे। उसके पैसेज आया था मेरा ट्रीज़ और प्लांट और डिफॉरेस्टेशन, इस टाइप का 5 नंबर का आया था। वो भी इतना टफ नहीं आता, आसान आता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आया था, जैसे मेरा आया था शी शेड डिड यू लाइक चॉकलेट, ये आया था। उसमें से उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे कि किस तरह से इसको मतलब चेंज करके क्या आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और मेरा एक दो क्वेश्चन और था। तरह से मैंने आपको जो भी पूरा पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता दिया है। तो जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ है मैंने अपना बेस्ट रिव्यू दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने मतलब मुझे जितना याद था और जितना भी नॉलेज था इसके बारे में, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं था, और मतलब पता भी नहीं था किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक फुल तक देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये वीडियो, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और हाँ, मेरे मतलब मैं अपने व्लॉग्स वैसे भी डालती हूँ नॉर्मल वाले, तो और वीडियोस वगैरह जो होते हैं वो सब भी डालती हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहना हमेशा। ये मत सोचना कि ये बस पढ़ाई का वीडियो मतलब चैनल है पढ़ाई वाला ही है, नहीं, ऑलराउंडर जो बोलते हैं ना वही वाला मेरा चैनल है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के साथ आप सभी हमेशा जुड़े रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं आपका कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। बाय बाय। मेरा एग्ज़ाम 4 जून 2nd शिफ्ट में था।